है क्या? अंधेरा है क्या? अंधेरा जो है ये गुनाह को साबित करता है। अंधेरा गुनाह को साबित करता है। और लिखा है कि जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ी रोशनी को देखा, और जो मौत के मुल्क के साया पे बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। अब कौम बनी इसराइल, खुदा का कलाम यहाँ पर बयान करना चाहता है कि कौम बनी इसराइल जो गुनाह में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, खुदा से दूर होकर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे थे, उन्होंने अपने अपने तौर तरीके जो थे वो बनाए हुए थे। फक्की और फरीसी जो थे वो अपनी तालीम दे रहे हैं, कोई अपनी तालीम दे रहा है, कोई किस तरह की तालीम दे रहा है। बाइबल बयान कर रही है कि जब यीशु ने उस वक्त मुनादी करना शुरू किया और तौबा की मुनादी और आसमान की बादशाही की मुनादी की, तो यीशु ने कहा बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। अब जो लोग मौत की वादी में हैं, अंधेरे में बैठे हैं, वो कौन है? कलाम खुदा में लिखा है कि एक औरत जो ऐन वक्त ज़िना में पकड़ी गई, गुनाह में पकड़ी गई और यीशु के पास आई, तो यीशु ने जब उसे शिफा बख्शी, उसे कहा कि जा तेरे गुनाह। अब वो कौन सी वादी थी? गुनाह की वादी में, अंधेरे की वादी में अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन जब खुदा ने उसके गुनाह माफ किए, जब खुदा यीशु मसीह के वो सामने आई, उस पर बड़ी रोशनी चमकी। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब उसे एहसास हुआ तो वो फिर यीशु के पास आई। कहां पर? कहां पर आई? शमौन के घर। और बाइबल बयान करती है कि यीशु वहां पर बैठे हुए थे और जैसे ही वो इंटर हुई उसने यीशु के कदमों को पकड़ लिया और यीशु के कदम ना छोड़े। बाइबल बयान करती है कि उसने अपने आंसुओं से यीशु मसीह के कदमों को धोया और अपने बालों से पूंछा और जटामासी का जो इतर था वो यीशु मसीह के पांव पर भी लगाया। जब बाइबल बयान करती है कि रोशनी चमकी, रोशनी देखी, हम जब रोशनी के सामने आ जाते हैं, रोशनी के नीचे आ जाते हैं, तो अंधेरा हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है, गुनाह हमारी जिंदगी से खत्म हो जाता है। इसी तरह मफलूज जिसको चारपाई पर लाया गया और यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी चारपाई उठा और चल, फिर आइंदा से गुनाह ना करना। और जहां जहां भी गुनाह के सबब से इंसान मफलूज है या वो मुसीबत में है या कह सकते हैं कि उस पर बीमारी आई है, जब भी वो गुनाह के सबब से ऐसा हुआ तो यीशु के पास आने के सबब से उसकी बीमारी भी गई और उसके गुनाह भी क्या हुए हैं? दूर हुए हैं। बड़ा वाकया सलीब पर जान देने से पहले जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा वाकया, सलीब पर जान दी जा रही है, यीशु को लटकाया गया है और 2 साथ डाकू भी हैं। क्या हुआ? एक कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बच। दूसरा कहता है और भाई हमने तो गुनाह किया है जिसके सबब से हमें सजा दी जा रही है, और ये तो रास्तबाज है, ये तो नेक है, इसने गुनाह भी नहीं किया फिर भी हमारे साथ सजा जो है वो पा रहा है। तो उसने जब अपने गुनाह का इकरार किया तो यीशु से कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने वादे के तौर पर उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ अंधेरे से निकल कर रोशनी में दाखिल हो गया। बाइबल बयान कर रही है कि जो लोग मौत के मुल्क और साया में बैठे थे उन पर बड़ी रोशनी चमकी। बाइबल
بہت طرح سے بیان کرتی ہے، بڑے واقعات ہیں، بہت دلیلیں دیتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ زمین پر گناہ بڑھ گیا ہے تو نظر کی تو کتنے شخص نکلے راست باز پوری روز زمین پر، صرف نوح کے سوا کوئی راست باز نہ نکلا، اور خدا نے کہا کہ یہ سارے گناہ میں ہیں، زمین پر بڑی تاریکی چھا گئی ہے، تو میں زمین کو کیا کروں گا؟ تباہ کر دوں گا۔ پھر ایک شخص کے سبب سے خدا نے اپنے ارادے کو، اپنے پلان کو اور زیادہ مضبوط کیا، بدلا نہیں ہے، مضبوط کیا۔ کون سا پلان؟ جو اس نے شروع سے بنایا تھا، پھر اس نے اسے قائم کیا کہ میں اس کے سبب سے پھر دنیا میں اور اس زمین پر دنیا لوگوں کو کیا کروں گا؟ بناؤں گا، یعنی کہ بھیجوں گا، اور نوح کے سبب سے پھر دنیا جو ہے، لوگ جو ہے وہ وجود میں آئے۔ پہلے نوح سے پہلے انسان کو کہا جاتا تھا ابن آدم، نوح سے پہلے ابن، نوح کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اگر کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں بنی نوح، بنی نوح انسان، بنی نوح انسان۔ پہلے تھے ابن آدم، اب ہے بنی نوح انسان۔ پہلے تھے آدم سے جو پیدا ہوئے، اور بعد میں نوح سے جو پیدا ہوئے، بنی نوح انسان۔ اور میرے عزیزو، گناہ جو ہے وہ شروع سے ہی انسان کی زندگی میں طریقی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور خدا نے طرح بطرح سے اس طریقی کو دور کرنے کی جو ہے وہ ترکیب نکالی، لیکن نہ بچ سکے۔ پھر اینڈ میں یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی روشنی جو ہے ان پر چمکی، اور اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سارے لوگوں کو اپنے لیے چنا۔ سب سے پہلے میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کتنے لوگ، کتنے شاگرد تھے یسوع مسیح کے؟ پہلے بہت سارے، 70-80 کے لگ بھگ تھے، لیکن پھر چناؤ ہوا، ان میں سے چنے گئے۔ اور لکھا ہے یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں، یعنی شمعون جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس جو جھیل میں جال ڈالتے تھے، دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے ماہی گیروں کو اور ایسے کام کرنے والوں کو چنا جو جن پر بڑی روشنی چمکی۔ متی کیا کرتا تھا؟ مصول لیتا تھا، اور مصول لینا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ زکئی کیا کرتا تھا؟ مصول لیتا تھا، اور مصول لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے شاگرد ہیں جو یہ مریم مگدلینی جو ہے، اس پر جو تھے جن کہہ سکتے ہیں یا بدروم کہہ سکتے ہیں، سایہ تھا، اور یہ بد چلن جو عورت تھی یہ بھی گناہ میں تھی، لیکن بعد میں یسوع مسیح کے کیا بن گیا؟ یہ شاگرد بن گئے۔ کوئی ماں کے پیٹ سے ایماندار پیدا نہیں ہوا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جتنے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے سب نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن جو دلیل خدا کا کلام ہمیں دیتا ہے کہ سب سے بڑا جو ہے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، لیکن میرے عزیزو ہم اس سے بھی بڑے ہیں۔ اگر ہم موت کی وادی سے نکلے ہیں، اگر ہم گناہ کی وادی میں سے نکلے ہیں، یسوع مسیح کو ہم نے قبول کیا ہے، ہم نے بڑی روشنی کو دیکھ لیا ہے، ہم نے اس نور کو دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں، اور جو اس نور میں ہے اس میں روشنی داخل ہو گئی ہے۔ جب ہم نور میں ہیں تو ہمارے اندر کیا ہو گئی ہے؟ روشنی داخل ہو گئی ہے، اور جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں پر اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ جس نے اسے قبول کیا ہے، جو ایمان لا چکا ہے، جو ایماندار ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اندھیرے میں
नहीं चल सकता। आज बाइबल मुकद्दस हमसे आगाह है, खुदा का कलाम हमसे तंबीह करता है कि अगर हम उन लोगों की तरह अंधेरे में बैठे हैं तो खुदा का कलाम, खुदा का नूर, खुदा की लाइट, खुदा की रोशनी हम पर चमकती है। और हम जिस अयाम में अब हैं, जिन अयाम को मना रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा दखल अमल जो है वो रोशनी का है। किसका है? रोशनी का। और इसी में बाबरकत महीने में लोगों ने अपने घरों के ऊपर बड़ी रोशनी को जो है वो जगाया है, कह सकते हैं सितारे की शक्ल में। और उस वक्त बड़ी रोशनी, एक लोग जो थे वो अंधेरे की वादी में बैठे थे, और जब उन्होंने उन पर रोशनी चमकी, फरिश्ता आया, उसने पैगाम दिया, तो क्या किया उन्होंने? जब अपने भेड़ बकरियों की गल्लाबानी कर रहे थे, उन्होंने जब फरिश्ते को सुना तो क्या किया भाई? इसमें क्या किया उन्होंने? छोड़कर अंधेरे को छोड़कर उस रोशनी की तरफ चले, और जहां पर वो रोशनी ठहरी वहां पर देखा कि यीशु है, उन्होंने घिरकर उसे सजदा किया। इसी तरह इतनी दूर से जो मजूसी थे वो आए और रोशनी को देखते हुए, सितारे को देखते हुए बैतलहम में पहुंच गए। आज हम भी खुदा के कलाम को देखें तो ये भी एक मशर है, ये एक रोशनी है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जब हम पर ये जाहिर होता है तो हम पर भी लागू है कि हम इस रोशनी के सबब से जिंदगी पाए। और कलाम बयान करता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। किससे? अंधेरे से। हम अंधेरे से निकलकर रोशनी में दाखिल होंगे। आज वक्त है कि रोशनी के महीने में, इस आमद के महीने में अपने आप को, अपनी जिंदगियों को देखें और गौर करें कि किस तरह चलते हैं। कलाम में लिखा है कि बस गौर से देखोगे किस तरह चलते हो, मैदानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलो। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आए हम अपने